छोटी छोटी असफलताओं पर आशा न खोएं। उत्साह के साथ बढ़ें तो सफलता निश्चित है। भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक, सफलता केवल आत्म अनुशासन द्वारा ही संभव है। मैं स्क्रीन हूं, पर स्क्रीन पर कोई खेला ना हो तो ऐसी सुनी सुनी स्क्रीन का क्या मजा। इसीलिए प्रभु के मन में आया, एको अहम बहुश्याम, तो बन बैठे डायरेक्टर। अब कोई दूसरा है नहीं तो खेला करे कौन? एक्टर कहां से लाएं? वो भी खुद ही बन गए। अब एक्टर एक दो नहीं, हजारों लाखों चाहिए। पशु पक्षी सारा तामझाम चाहिए। सब खुद बन गए। अब सब में जान फूंक कर अपने जैसा बना दिया, और सब में अपनी मैं जो डाली तो लगे सब मैं करने। अब प्रभु को मजा आ गया। बोले, देखो हूं तो एक मैं ही, पर अनेक बनने के बाद भी मैं तो ज्यों का त्यों हूं। और इन सब चित्रों चलचित्रों की मैं अलग अलग हो गई। मैं, तू और वो बन गए। अब आएगा मजा फिल्म देखने का। अब ये कठपुतलियां सी अपने आप को समझने लगी हैं वास्तविक और मुझे काल्पनिक। भगवान इस घोर अज्ञान कथानक पर ठठाकर हंसते हैं, किंतु इनमें से मुट्ठी भर चित्र ऐसे हैं जो एक उच्च सत्ता को अपना सृष्टा और पालक मानते हैं और पूजा स्मरण आदि करते हैं। ये ईश्वर के प्रिय हैं, शेष अप्रिय नहीं होते, क्योंकि सब उनका अपना ही पसारा है। इन सब के लिए कर्म प्रधान जगत की रचना कर छोड़ते हैं भगवान, और तदनुसार जगत चलता रहता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल जाखा। इस करने भोगने के चक्कर से बचना है तो हमें भगवान का ही प्रथम वाक्य बारंबार याद करना होगा। स्क्रीन मात्र है। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको നമസ്കാർ. ധ്യാനത്തിലൂടെ മനഃശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മറ്റേത് രംഗത്തും വിജയിക്കുന്നത് സഹായമാകും. പക്ഷേ എന്തിനു വേണ്ടി ധ്യാനിക്കുന്നു ആ ഒരു ബോധം വേണം. കായിക രംഗത്തായാലും ഗവേഷണ വിഷയത്തിലായാലും ഏത് രംഗത്തായാലും അത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. अधिकांश लोग इस आशा में दान देते हैं कि बदले में वो कुछ पाएंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ दान करते हैं। दान में अपेक्षा ना हो, ये भाव अपने मन में जगाना चाहिए। आशा होगी तो निराशा आएगी, ये तत्व याद रहे। सब कुछ मत दो, खूब पैसा कमाओ, पर एक अंश दूसरों की सहायता के लिए रखो। अभी हम मरुभूमि में या चट्टान पर पड़े बीज जैसे हैं। अहंकारी मन है, स्वार्थ से परिपूर्ण है, करुणा विहीन है। इस स्वार्थी मन पर निस्वार्थता भरा करुणा का जल बरसे तो ये खिल उठेगा। शिवरात्रि का लक्ष्य नित्य स्वरूप का बोध है। उस बोध के लिए हमें सबसे पहले मन को वश में करना होगा। अनुशासन और यम नियम से इसे बांध लें। साल के 365 दिन सामान्य मनुष्य के लिए ईश्वर स्मरण में डूबे रहना कदाचित कठिन भी हो, तो छोटे छोटे लक्ष्य रखें। प्राप्ति हो जाए तो थोड़ा ऊंचा लक्ष्य रखें। इसके लिए मन को तैयार करना भी व्रत उपवास का एक मुख्य उद्देश्य है। अम्मा को एक घटना याद आती है। एक बार शिवाजी ने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया, पर पराजित होकर जंगल में भाग जाना पड़ा। भटक गए और जंगल में चलते चलते अंधेरा घिरने लगा। भूखे प्यासे थे और थक गए थे। दूर कहीं रोशनी दिखाई दी। सहायता मांगने के इरादे से उस ओर चले। एक झोंपड़ी में वृद्ध महिला मिली। अतिथि को देखते ही वृद्धा भांप गई कि वो थका है, भूख प्यास से त्रस्त है। उसने भोजन पकाया और अतिथि को बिठाकर गर्मा गर्म परोसा।
खाना बहुत गर्म था, पर शिवाजी इतने भूखे थे कि उन्होंने गर्म भात के बीच हाथ डाला और खा गए। जीभ जल गई। वृद्धा दौड़कर अंदर गई और पानी लेकर आई और देते हुए कहा, तुम हमारे शिवाजी महाराज की तरह मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो। उन्होंने जाकर शत्रु के किले में घुसकर हमला किया। शत्रु सैनिकों ने इन्हें धूल चटा दी। पहले बाहरी सीमाओं पर तैनात शत्रु सेना पर हमला किया होता तो वो निश्चय ही उन्हें परास्त करके आगे बढ़ जाते। शिवाजी से अनभिज्ञ वो बोली, जब कोई गरम खाना परोसे तो तुम्हें शुरुआत किनारे से करनी चाहिए। मध्य भाग सबसे गर्म होता है। ऐसा करते तो जीभ न जलती। किनारा उतना गर्म नहीं। खाते खाते मध्य तक पहुंचते तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता। शिवाजी उनकी बात मानकर भोजन खाने लगे। यही नहीं, वृद्धा के उपदेशानुसार उन्होंने अपनी रणनीति को भी बदल डाला और मराठा साम्राज्य की ध्वजा फहराई। इसी प्रकार साधक को चाहिए कि पहले कम कठोर व्रत अनुष्ठान अपनाए, धैर्य के साथ आगे बढ़े। 20 किलो भार घटाना हो तो एक ही बार में नहीं घटता। 2 किलो इस महीने घटाने की योजना बनाए और शुरू करें। रात्रि का खाना छोड़ने से रोज टहलो तो 1 महीने में 2 किलो घटेगा। अगले महीने भी ऐसा ही करो। शायद उतना ना घटे, 1 किलो ही घटे। कोशिश करते रहें तो 20 किलो घटा लेंगे। केवल डाइटिंग नहीं, व्यायाम भी चाहिए। भोजन कम खाने से भार घटेगा, पर बाद में और खाते रहे तो फिर बढ़ जाएगा। तो व्यायाम करें और साथ ही भोजन कम करें तो फिर भार बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा। ऐसे हम लक्ष्य को पालेंगे। छोटी छोटी असफलताओं पर आशा न खोएं। उत्साह के साथ बढ़ें तो सफलता निश्चित है। भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक, सफलता केवल आत्म अनुशासन द्वारा ही संभव है। ध्यान मन को सशक्त बनाकर किसी भी क्षेत्र में सफलता के योग्य बनाता है। किंतु ध्यान का वास्तविक लक्ष्य क्या है, ये भूले नहीं। खेल का मैदान हो या वैज्ञानिक क्षेत्र या कोई अन्य, ये लाभकारी है क्योंकि सब कुछ मन पर निर्भर है। लक्ष्य बोध, समुचित प्रयास, एकांतवास, सुसंग और सकारात्मकता सफलता के स्तंभ हैं। आई भवानी
महाराष्ट्र अपने समृद्ध परंपराओं और विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य इतिहास, अध्यात्म और कला का एक जीवंत संगम है। वारकरी संप्रदाय की भक्ति यात्रा से लेकर लावड़ी नृत्य की मोहक लय तक यहाँ संस्कृति की विविधता जीवंत है। प्राचीन किले और भव्य उत्सव इसकी गहरी जड़ों और गौरवशाली अतीत को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र के हृदय में स्थित मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ सदियों पुराने मंदिर, औपनिवेशिक स्थापत्य और बॉलीवुड की चमक एक साथ मिलकर इसे एक सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। सुबह अम्मा पुनः मंच पर आईं, जहां मुंबई के नेरुल आश्रम में हजारों भक्त दर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। जय जय जगद्गुरु माता जय जय अमृतेश्वरी सद्गुरु माता जय जय दिग्विजय माता जय जय जगद्गुरु माता जय जय जगदीश्वरी जय मां जय मां जय मां
अम्मा का स्वागत कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने किया, जिनमें शामिल थे श्री निमरोड कालमार, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, इजरायली कॉन्सुलेट, मुंबई। फिल्म निर्माता श्रीमती अंजलि मेनन, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही हैं। श्री अजय कुमार, श्री सुरेश भगेरिया, अध्यक्ष, भगेरिया इंडस्ट्रीज। श्री हितेन सेठी, हितेन आर्किटेक्ट्स के प्रमुख। इसके बाद अम्मा ने आयुध मुंबई के बच्चों को पौधे वितरित किए, जो पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक था। श्रीमती अंजलि मेनन ने अम्मा का स्वागत करते हुए कहा, This is a moment that I wait for every year when Amma visits us. ये वो क्षण है जिसका मैं हर साल इंतजार करती हूँ। अम्मा का आगमन। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं भी अम्मा के आलिंगन और स्नेह का इंतजार करती हूँ। और मुझे पता है कि हम सभी ऐसा करते हैं। जीवन में कई समस्याएं और कठिनाइयाँ आती है, लेकिन इन सभी के बीच अम्मा प्रेम का एक अविरल स्रोत है। जब किसी के हृदय से प्रेम बहता है तो हम सभी उसे पाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन केवल कुछ ही भाग्यशाली लोग इसे प्राप्त कर पाते हैं। जब अम्मा हमें प्रेम से गले लगाती हैं, तो वो हमें सिखाती हैं कि हमें भी ये प्रेम दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जब हमें अम्मा से ये ऊर्जा मिलती है, तो हमें इसे और आगे फैलाने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरी कामना है और मैं इसे अपनी शुभकामनाओं के साथ आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ। श्री अजय कुमार ने कहा, आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि पूज्य अम्मा जी के मुंबई प्रवास में हम सभी अम्मा के मुंबई दर्शन में शामिल होकर धन्य हैं। अम्मा अध्यात्म, सेवा और करुणा के माध्यम से समाज को उन्नत कर रही हैं और शांति का संदेश फैला रही हैं। इस पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम समर्पण की भावना के साथ कार्य करेंगे और अम्मा की कृपा से शक्ति प्राप्त करेंगे। अम्मा केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की प्रेरणा है। 2010 में स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए अम्मा ने अमल भारतम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत स्वयंसेवक सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हैं, कचरा छांटते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं और स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाते हैं। अम्मा द्वारा स्कूल के बच्चों को 10 लाख पुनः उपयोगी रुमाल वितरित किए गए, जिससे रोगों की रोकथाम का संदेश फैलाया गया। आज 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक हर साल 1700 सफाई अभियान चला रहे हैं, जिससे ये भारत में स्वच्छता की दिशा में एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। मुंबई से एक आयुष सदस्य जो अमला भारतम अभियान का हिस्सा थे, ने अपना अनुभव साझा किया। I'm much concerned about the city cleanliness. Yes, obviously that thing is. मैं स्वच्छता को लेकर बहुत जागरूक हूँ, इसलिए मैंने अम्मा के अमला भारतम अभियान से जुड़ने का निर्णय लिया। इससे मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आध्यात्मिक रूप से ये हमारे बुरे कर्मों को जलाने में सहायक है। हमारा चंचल मन लंबे समय तक ध्यान नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे सेवा कार्यों में शामिल होकर हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और यह समाज के लिए भी लाभदायक है। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, चाहे शौचालय की सफाई हो, बर्तन धोना हो या प्रशासनिक सेवा। सेवा होती है जब वो निस्वार्थ भाव से की जाती है। इसके बाद अमृता विद्यालय के बच्चों ने अम्मा के लिए नृत्य प्रदर्शन किया। अम्मा की गोद में हर कोई खुद को एक शिशु की तरह अनुभव करता है। इस पावन अवसर पर अम्मा ने कई नवजात शिशुओं का अन्नप्राश कराया और कुछ बच्चों को उनके जीवन के पहले अक्षर लिखना सिखाया।
अम्मा के मुंबई छोड़ने से पहले बच्चों ने अम्मा के साथ भजन गाए। अम्मा के प्रस्थान का वियोग और उनके सानिध्य में बिताए गए पल पल का आनंद सभी के हृदयों में समाया रहा। अम्मा की अंतिम विदाई एक प्रेम उत्सव की तरह थी। पिछले कुछ दिनों में बंधा ये प्रेम का अटूट बंधन अब सभी भक्तों द्वारा दुनिया में फैलाया जाएगा। ये प्रेम एक दिव्य चक्र की तरह है जिसे अम्मा लगातार विस्तारित कर रही हैं। वो हर कोने में अपने बच्चों की खोज करती हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए और उन्हें उनके सच्चे स्वरूप, सच्चित आनंद की याद दिलाने के लिए। अगले एपिसोड में अम्मा के संग मुंबई से आगे की यात्रा।